नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को देख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पहली यूनिट का जो पहला पॉइंट है वो हम लोगों ने देख लिया है। फिर उसमें कहानियाँ भी हैं, आपकी कुल 12 कहानियाँ हैं, जिसमें से हम लोगों ने उसने कहा था कहानी पढ़ ली है। दूसरी कहानी हम लोग देख रहे थे पुरस्कार कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो इसके कुछ प्रश्नों को हमने देखा है। जैसे पहला प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको देखते रहिए। और आपका एग्जाम 1 अगस्त को है, तो उससे पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पुरस्कार कहानी की संवेदना एवं शिल्प पर विचार कीजिए, इस प्रश्न को। तो आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 प्रश्न और हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में आ जाना चाहिए। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में व्यक्तिगत प्रेम व राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का एक आदर्श स्थापित किया गया है। मैंने इस कहानी का सारांश आप लोगों को बताया ही था। उसमें था मधुलिका थी और अरुण था। ठीक है, तो इन दोनों मधुलिका के जरिए वो दिखाते हैं कि कैसे वो अपने व्यक्तिगत प्रेम को छोड़ के राष्ट्र प्रेम को निभाती है, और फिर अंत में वो व्यक्तिगत प्रेम के लिए भी स्वयं के प्राण का बलिदान दे देती है। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह प्रवृत्ति प्रसाद जी की अन्य रचनाओं में भी दिखाई देती है। पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना मुख्य रूप से मधुलिका के त्याग, बलिदान और अगाध राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। मधुलिका का राष्ट्र प्रेम तब परिलक्षित होता है जब वह सेनापति से सारी योजना कह डालती है। अब कहानी का एक अंश उठा के, इस एक पंक्तियां उठा के इसमें उदाहरण स्वरूप हम लोग दे देंगे। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। ये मधुलिका कहती है सेनापति से। मधुलिका ने राष्ट्र प्रेम के आगे अपनी दयनीय स्थिति के बारे में भी विचार नहीं किया और व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हो गई। कहानी की मुख्य संवेदना तो अंतिम पंक्तियों में ही दिखाई पड़ती है, जब मधुलिका कहती है तो मुझे भी प्राण दंड मिले, कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे उसके व्यक्तिगत प्रेम के उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है। इन्हीं अंतिम पंक्तियों में कहानी की संवेदना पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। प्रसाद जी ने कहानी में मधुलिका के जरिए मनुष्य के मनोविज्ञान को भी प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश से भी विश्वासघात कर सकता है। किंतु कहानी के अंत तक प्रसाद जी ने एक आदर्श स्थापित कर दिया। प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त भी इसी प्रकार का कथानक लिए हुए है। ठीक है, तो उसमें भी स्कंदगुप्त होता है। ठीक है, तो उसमें जो नायिका होती है, शायद देवसेना नाम होता है उसका। ठीक है, तो वो भी जब इसके स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव को नकार देती है, तब स्कंदगुप्त भी अपने राष्ट्र के प्रति ज्यादा सजग हो जाता है और उसी के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है। अब इसके शिल्प पे बात करते हैं। तो भाव और कथानक कितना ही अच्छा क्यों न हो, किंतु भाषा शिथिल हो तो कहानी प्रभावशाली नहीं बन पाती। भाषा शैली की दृष्टि से कहानी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान तथा परिमार्जित है। जैसे अब तत्सम शब्द में जैसे नक्षत्र है, भ्रगुटी है, भद्रे है, खड्ग है, ये सब तत्सम शब्द इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक कहानी है, बहुत समय पूर्व की कहानी है, तो उस समय लोग ज्यादातर ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते होंगे। तो वैसा ही भाषा इसमें प्रसाद जी ने प्रयोग भी किया है। इसमें ओज तथा माधुर्य गुणों का विशेष समावेश है। प्रसंगानुकूल प्रसाद गुण के भी दर्शन हो जाते हैं। कहानी के वातावरण तथा उसकी संवेदना के अनुसार भाषा का समुचित प्रयोग मिलता है। कहानी के कवित्वपूर्ण कल्पना युक्त शैली प्रयुक्त है। प्रसंगानुकूल दार्शनिक, नाटकीय, करुणापूर्ण तथा वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। इस कहानी का कथानक सीधा न होकर वक्र कथानक है, क्योंकि इसमें कई जगह द्वंद्व आपको नजर आते हैं। ठीक है, कि मधुलिका क्या करेगी, तो ऐसे करके काफी द्वंद्व इसमें नजर आते हैं। तो इसीलिए इसका एक कथानक सीधा ना होकर वक्र कथानक कहेंगे। और बीच में 2 कहानियां चलती हैं, एक देवसेना की, एक
अरुण की एक राजा की। ठीक है, कथानक योजना उत्तम है, कहानी में संबंध निर्वाह श्रेष्ठ है। ठीक है, संबंध निर्वाह मतलब कहानी एक प्रारंभ से चलती है और एकदम कसाव लिए हुए अंत तक खत्म होती है। समग्र रूप में कहें तो पुरस्कार कहानी प्रसाद जी की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। संवेदना एवं शिल्प की दृष्टि में भी यह कहानी उत्कृष्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग अगले उत्तर को देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग जल्दी ही सभी कहानियों को समाप्त कर लेंगे। आप लोग इससे पढ़ते रहिए, और भी कुछ हो तो टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।